नमस्कार दोस्तों, बिफोर एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आप सब लोगों का सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से हमारा सपोर्ट किया और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ज्योग्राफी को कंटिन्यू करते हुए इस पर कुछ टॉपिक का पिछले वीडियो में छूट गया था, उस पोर्शन को फिर से रिकवर करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसको वाइंड अप किया जाए ताकि क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन किया जा सके। इसको एक बार फिर से नदियों पर बसे विश्व के प्रमुख जो नगर हैं इनको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ रह गए थे, जो बच गए थे, उनका डिस्कशन नहीं हुआ था, तो फिर से कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नगर हैं और नदी के नाम। कौन कौन से ऐसे नगर हैं जो नदियों के नाम पे? ये क्वेश्चन, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अक्सर आ ही आते हैं, चाहे जिस पेपर में हो। तो इनको देख लेते हैं। जैसे लंदन है, तो लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी। किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे है। जो बर्लिन है, बर्लिन, ये जर्मनी का है, तो ये किस नदी के किनारे है? स्प्री नदी के किनारे है। क्यू जो रूस में है, ये किस नदी के किनारे है? नीपर। किस नदी के किनारे है? नीपर। ऐसे बेलेग्रेड जो यूगोस्लाविया में है, ये डैन्यूब नदी के किनारे है। वियना जो ऑस्ट्रिया का है, ये किस नदी के किनारे है? डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी के किनारे कौन कौन बसा हुआ है? बेलेग्रेड जो यूगोस्लाविया का है, और वियना भी उसी पे है, जो कहाँ पे? ऑस्ट्रिया का है। जो लिस्बन जो पुर्तगाल का है, ये किस नदी के किनारे है? लीफे। किस नदी पे? लीफे। ये ध्यान रखिएगा। डबलिन जो है वो किस देश में है? आयरलैंड। और ये किस नदी के किनारे है? लीफे। तो आपको लीफे भी दो शहर मिल गए, और डैन्यूब, और दोनों अलग अलग देश के हैं। तो जो लीफे के किनारे बसे हुए हैं वो कौन कौन सा है? एक तो लिस्बन है और दूसरा कौन सा है? डबलिन। अब देखते हैं बान जो है वो जर्मनी में है और किस नदी के किनारे है? राइन। किस नदी के? राइन। डेंजिंग जो जर्मनी में है, ये किस नदी के किनारे है? विस्टुला। किस नदी के किनारे है? विस्टुला नदी के किनारे है। अब लेनिनग्राड जो है रूस में है, ये किस नदी के किनारे है? नेवा। स्टालिनग्राड जो है ये कहाँ पे है? ये भी रूस में ही है, और कौन सी नदी है? वोल्गा नदी के किनारे है। मास्को जो है रूस में ही है, और ये किस नदी के किनारे है? मास्को। ये तो आप लोग आसानी से याद कर सकते हो, मास्को से मास्कावा। लिवरपूल जो इंग्लैंड में है, ये किस नदी के किनारे है? मसी। कौन सी नदी है? मसी। वो मास से मच्छर वाला मसी। प्राग जो चेक गणराज्य का पार्ट है, तो ये किस नदी के किनारे है? बेंटाना। किस नदी के किनारे? बेंटाना। रोम जो है इटली की राजधानी है, और एक किस नदी किनारे बसा हुआ है? टाइबर। एक ऊपर बच गया, पोलैंड जो है, वारसा जो है पोलैंड का है, और ये कहाँ, किस नदी किनारे है? विस्टुला। किस नदी किनारे? विस्टुला। कोलोन जो है ये जर्मनी में है, और एक किस नदी किनारे है? राइन में आप एक देख चुके हो, जर्मनी में है। वान जो है ये भी राइन नदी किनारे है, और कोलोन जो है ये भी राइन नदी के किनारे है। पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, जो फ्रांस में है। बुडापेस्ट जो है वो हंगरी में है, और ये किस नदी के किनारे है? डैन्यूब। कौन सी नदी है? डैन्यूब। ऐसे मैड्रिड जो है वो कहाँ पे है? स्पेन में है, और किस नदी के किनारे है? मैंजनियर पे है। किस नदी किनारे है? मैंजनियर, ये वाला है। बगदाद ये तो इराक में है, और इराक की राजधानी है, और किस नदी किनारे है? टिग्रिस। खार्तूम जो है सूडान में है, और ये किस नदी किनारे है? नील। किस नदी किनारे है? नील। ऐसे अंकारा जो है वो किस नदी किनारे है? किजिल में है, और अंकारा कहाँ पे है? टर्की में है। कहाँ पे है? टर्की में। ऐसे बसरा जो है ये कहाँ पे है? इराक में है, और एक किस नदी किनारे बसा हुआ है? दजला फरात। किस नदी किनारे बसा हुआ है? दजला फरात। ऐसे ऐसे करके जो बच्चे हुए हैं उनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, ताकि इसको आगे बढ़ाया जा सके। अब एक रंगून है। रंगून आप पता है म्यांमार में है।
ये किस नदी किनारे है? इरावदी। किस नदी किनारे है? इरावदी। मैड्रियल जो है, जो कहाँ पे है? कनाडा में है। ये किस नदी किनारे है? सेंट लॉरेंस। किस नदी के किनारे? सेंट लॉरेंस। काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? नील। पार्थ जो ऑस्ट्रेलिया में है, ये कौन सी नदी है? स्वान नदी किनारे बसा हुआ है। सेंट लुइस ये कहाँ पे है? यूएसए में है। और ये किस नदी किनारे है? मिसिसिपी। किस नदी कौन सी है? मिसिसिपी। इसका कई बार नाम आ चुका है। ओटवा जो कनाडा में है, ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस। सिडनी जो है, जो ऑस्ट्रेलिया में है, आप सिडनी टेस्ट सुना होगा, काफ़ी नाम चर्चित है सिडनी में। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, मैच के दौरान आपने सुना होगा जब मैच होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया का। तो ये किस नदी किनारे है? डार्लिंग। किस में है? डार्लिंग। क्यूबेक जो कनाडा में है, और ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? सेंट लॉरेंस। हैम्बर्ग जो जर्मनी में है, ये कहाँ पे है? एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। शिकागो जो यूएसए में है, कहाँ पे है? किस नदी पे? शिकागो। ये तो एकदम सेम है, इसमें तो याद करने में कुछ है ही नहीं। न्यूयॉर्क जो कहाँ पे? यूएसए है, हडसन नदी के किनारे आया है। किस नदी किनारे? हडसन। तो न्यूयॉर्क से हडसन, हडसन याद कर लीजिए। ऐसे अस्वान जो है मिस्र में है, और किस नदी किनारे बसा हुआ है? नील नदी के किनारे। वाशिंगटन जो यूएसए में है, ये किस में? वाशिंगटन याद रखिएगा। ये किस नदी के किनारे बसा? पोटोमेक। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोटोमेक। ऐसे ही अकयाब जो है, अकयाब जो है, ये कहाँ पे है? बर्मा में है। और ये किस नदी में? बर्मा या म्यांमार कहिए, ये इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। ब्यूनस आयर जो अर्जेंटीना का पार्ट है, अर्जेंटीना का है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लैप्लाट। लैप्लाट। ग्लासगो जो इंग्लैंड में है, ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्लाइड। किस नदी किनारे बसा हुआ है? क्लाइड। चलिए अब आगे देख लेते हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं हम। अब चलिए आगे देखते हैं, डिस्कशन करते हैं टॉपिक का। ये जो फान एक स्थानीय पवन है, फान क्या है? एक स्थानीय पवन है। तो ये कहाँ की पवन है? तो ये कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की है। ऐसे वायुमंडल में में सबसे अधिक गैस जो है वो कौन सी है? तो ये आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। पारिस्थितिक तंत्र में उच्च पोषण स्तर जो प्राप्त है, मतलब पोषण स्तर डिवाइड किया गया है पारिस्थितिक तंत्र में, तो उसमें जो उच्च पोषण स्तर है वो किसका है? सर्वाहारी का है। किसका है? सर्वाहारी जो ओमनीवोरस होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या है? उच्च पोषण प्राप्त है। ऐसे दे रखा है जो पारिस्थितिक तंत्र में, एक पारिस्थितिक तंत्र में तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ऐसा कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो आपको पता है समुद्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में है। तो कौन सा होगा? सामुद्रिक जो पारिस्थितिक तंत्र होगा वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। विश्व वन्य जीव कोष जो है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का जो प्रतीक है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह, जैसे आप लोग देखते हुए SBI में एक प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, सारे बैंकों में अपना अपना प्रतीक है, वैसे WWF का जो एक प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? जाइंट पांडा है। क्या है? जाइंट पांडा है। कौन नवीनतम मानव समझा जाता है? कौन है ये? क्रोमैगन मानव। कौन सा है? क्रोमैगन मानव। अब यहाँ पे देखिए, पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम, एक तो अधिकतम होता है, क्या होता है? न्यूनतम। तो न्यूनतम मतलब एकदम कम, ठीक है। जैव द्रव्यमान तो कहाँ पे होगा? गहरे सागर में बहुत कम होगा, वहाँ पे बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ऐसे चीन, जापान, USA और नॉर्वे सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है? तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है। कहाँ पे होती है? नॉर्वे में होती है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? भू रासायनिक चक्र। किसे क्या बोलते हैं? भू रासायनिक चक्र। एक्चुअली में पारिस्थितिक तंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है वो क्या कहलाएगा? भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। अब आगे देखते हैं,
ऋतु ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास जो शब्द है इसका मतलब क्या है? तो ऋतु प्रवास जो होता है मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण। वर्ष जैसे 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 मौसम चेंज होता है वो वैसे वैसे क्या होते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। तो ये क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास कहलाता है। ऋतु में मतलब जैसी ऋतु आई और जहाँ पे देखा, जैसे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है, आप लोग देखो जब गर्मी ज़्यादा होने लगती है तो आप बाहर जाते हो, मनाली कुल्लू आप टहलने जाते हो। तो ऐसे क्या होता है, ऋतुओं के अनुसार लोग शिफ्टेड होने लगते हैं अपने सुविधा के अनुसार। उसे क्या बोलते हैं? ऋतु प्रवास बोलते हैं। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कारक है वो कौन सा है? तो कौन सा है उसमें? प्राकृतिक वास का विनाश। एक्चुअली में प्रकृति में जितने देखिए डिफॉरेस्टेशन के कारण आजकल अजीब इम्बैलेंस हो गए हैं हमारे, जो उसमें प्राकृतिक रूप से जो निवास करते थे। तो उसका मेन कारण है जैव विविधता का जैव विविधता का जो ह्रास है। उसका मेन कारण क्या है? कि उनका वास जो है वो उसका विनाश हो रहा है। अब शीतोष्ण घास के मैदान जो है यूरेशिया में पाए जाते हैं। तो यूरेशिया पार्ट में जो जिस प्रकार की शीतोष्ण घासें पाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपिस। स्टेपिस जो पूछा जाए कि स्टेपिस जो घासें होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आप सीधा सा सिंपल सा बताइए कहाँ पे पाई जाती हैं? यूरेशिया में। और किस प्रकार की पाई जाती हैं? शीतोष्ण घास की मैदानें पाई जाती हैं। किस प्रकार की हैं? शीतोष्ण घास की मैदानें पाई जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो वो कहाँ पे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। कहाँ पे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रमित क्षेत्र कहलाता है। दो अलग अलग समुदाय हैं तो उनके बीच का एक ऐसा एरिया होता है जिसे संक्रमित क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इकोटोनर। कौन सा बोलते हैं? इकोटोनर। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो जो भी प्रदूषण होता है, आप भी देखो कि आप जब धूल के कण ऊपर रहते हैं तो जब बारिश होती है तो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, और इससे हमारी देखने की क्षमता थोड़ा सा ज़्यादा लगने लगती कि अरे आज तो सुबह ज़्यादा दिख रहा है। उसका रीज़न यही है कि धूल के कारण क्या होता है? सेटल डाउन होते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है, वायुमंडल में जो छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं वाटर के ड्रॉपलेट के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है। अब टोडा जनजात का मूल निवास जो है वो कहाँ पे है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। सेमांग लोग कहाँ घने घने उष्ण कटिबंधीय वनों में रहते हैं? तो कहाँ पे रहते हैं? मलेशिया में रहते हैं। घुमक्कड़ जनजात एक घुमक्कड़ जनजात नहीं है। तो जो पिग्मी होती है ये घुमक्कड़ जनजात नहीं होती है। एक्सपोरांटो जो है एक कृत्रिम भाषा है। क्या है? एक कृत्रिम भाषा है। देश भूतपूर्व सोवियत संघ के भाग थे जिसे कुर्दिश, वहाँ पे क्या थे? कुर्दिश लोग रहते थे। तो ये क्या है? कौन कौन से देश हैं? अर्मानिया है। कौन है? अर्मीनिया है। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ महासागरों में जो है लवणता की कितना है, कितने ज़्यादा लवणता उसमें पाई जाती है। तो ये 2-3-4 ही हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? वान झील जो है टर्की, ये कहाँ? 330 है। ऐसे मृत सागर जो है इजराइल में है, इसकी कितनी है? 238 है। ग्रेट साल्ट लेक जो है ये कहाँ पे है? यूएसए में है, और इसकी कितनी है? 220 है। काराबोगाज की जो खाड़ी है उसकी कितनी है? 170। सांभर झील जो राजस्थान भारत में है ये कितनी है? 205। कैस्पियन सागर का दक्षिणी भाग जो है वो कितना है? 195। ऐसे कैस्पियन सागर का उत्तरी भाग जो है ये कितना है? 23 है। और लाल सागर का कितना है? 40 है। अब देखिए जो परीक्षा के से जो बहुत महत्वपूर्ण है उनको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो जैसे वायुमंडल के स्तरों का अनुक्रम जो है वो कितने कितने एरिया में वायुमंडल की जो परतें डिवाइड की गई हैं वो कौन कौन सी हैं और कितने एरिया में है, किलोमीटर में फैली हुई हैं,
इनका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है, क्षोभ मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है सबसे पहली परत होती है हमारे धरातल के पास होती है, और इसका जो स्तर है वो कितना तक है, 0 से 8 किलोमीटर तक है। और कितनी है, 0 से 8 किलोमीटर है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो मौसम की घटनाएं घटित होती सब इसी ही मंडल में होती हैं, क्षोभ मंडल में ही होती हैं। किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती हैं। अब दूसरी जो है वो क्या है, समताप मंडल। क्या है, समताप मंडल। और इसका जो लेयर है वो कब कहाँ से कहाँ तक है, 8 से 50 किलोमीटर तक है। कहाँ से कहाँ तक, 8 से 50 किलोमीटर। और ओजोन परत और जेट वायुयान यहीं पे उड़ते हैं। जो जितने जेट वायुयान होते हैं ये सब कहाँ उड़ते हैं, यहीं पे उड़ते हैं। किस एरिया में, समताप मंडल में। और इसका डिस्टेंस कितना है, 8 से 50 किलोमीटर तक का है। अब आती है बात मध्यमंडल की। जो मध्यमंडल है इसका जो एरिया है वो क्या है, 50 से 80 किलोमीटर है। क्या है, 50 से 80 किलोमीटर। और यहाँ पे क्या चीज़ होती हैं कि एक तो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान और पुनः ताप वृद्धि यहीं पे होता है। कहाँ पे होता है, मध्यमंडल में होता है। अब देखते हैं आयन मंडल। जो आयन मंडल है हमारा उसका क्या होता है, 80 से क्या है, 80 से 640 तक का है। और जो यहाँ पर क्या है, रेडियो तरंगों का संचार यहीं पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आयन मंडल में। जो वायुमंडल है हमारा, उस वायुमंडल की जो है वो 640 के ऊपर का पार्ट है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र है। और यहीं पे एच और एच ई की जो गैस की प्रधानता हो, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता क्या है, यहीं पे ज़्यादा होती है। अब ज़रा देखते हैं एक्चुअली में यहाँ पे कुछ स्थानीय पवनों के बारे में दे रखा है। क्या दे रखा है, स्थानीय पवनों के बारे में दे रखा है, उनको देख लेते हैं हम। तो एक तो है लू, जो गर्म और शुष्क होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, उत्तरी भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है। हबूब जो है वो क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है, हबूब बोला जाता है। और ये कहाँ मिलता है, सूडान में मिलता है। ऐसे चिनूक या स्नो ईटर बोला जाए, चिनूक बोला जाता है या क्या बोला जाता है, स्नो ईटर। ये राकी पर्वत पे पाया जाता है। कहाँ पे, राकी पर्वत। और ये भी गर्म और शुष्क होता है। ऐसे मिस्ट्रल जो है वो ठंडी है। क्या है, ठंडी है। सबका पवन की प्रकृति भी बताई गई है। जैसे आपको लू बताया गया तो गर्म और शुष्क, हबूब जो है वो भी गर्म होता है, और चिनूक जो है वो भी गर्म और शुष्क होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, इसका एरिया, क्योंकि ये मैचिंग में आ जाता है क्वेश्चन। तो मिस्ट्रल जो होता है वो ठंडी होती है, ठंडी है। और दूसरा कहाँ पे ये है, स्पेन और फ्रांस में है। कहाँ पे है, स्पेन और फ्रांस में। हरमट्टन जो है वो क्या है, मिनी डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, किस नाम से, मिनी डॉक्टर। और ये गर्म और शुष्क होती है। और कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी अफ्रीका में। कौन पाया जाता है, हरमट्टन। अब देखो सिरोको जो है वो क्या गर्म और शुष्क होता है। ये कहाँ पाई जाती है, सहारा मरुस्थल में। एरिया याद रखिएगा, कहाँ से, सहारा मरुस्थल। देखो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है, वैसे पता है मरुस्थल गर्म होता है, तो गर्म और शुष्क ही पाई जाएगी। और कौन सी है, सिरोको है। अब बात आती है सिमूम, जो ये भी क्या है, सिरोको और सिमूम दोनों सीसी वाला क्या है, गर्म और शुष्क है। और ये कहाँ पाया जाता है, अरब मरुस्थल। मरुस्थल में जो भी पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब बात आती है बोरो। बोरो जो है वो क्या है, ठंडी और शुष्क होती है, ठंडी भी होगी और शुष्क होगी। और ये मिलती कहाँ पे है, इटली हंगरी में है। ब्लीजर्ड जो है वो ठंडी है। और ये कहाँ पाई जाती है, टुंडा प्रदेश में पाई जाती है, टुंड्रा प्रदेश में। ठीक है, लेवेंट जो होती है ये भी ठंडी है। और ये कहाँ पे होती है, स्पेन में। स्पेन में क्या होती है, लेवेंटर जो होती है ठंडी होती है। ब्रिक फील्डर जो होती है ये गर्म और शुष्क है। क्या है, गर्म भी है और शुष्क है। और कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 50 के आसपास टेम्परेचर पहुँच जाता है। और वहाँ पे किस प्रकार की हवा चलती है, वो है पौने जो चलती हैं ब्रिक फील्डर के नाम प्रकार की। अब देखिए खमसिन जो होता है वो क्या होता है, ये मिस्र अरब का क्षेत्र है मिस्र। और ये गर्म और शुष्क होता है। अब सोलानो जो है ये क्या है, गर्म और आर्द्र होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, सहारा
सहारा एरिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सहारा, सोलानो है। अब पुनास जो है ये ठंडी और शुष्क होती है। क्या होती है? ठंडी और शुष्क। कौन? पुनास। और ये कहाँ मिलती है? एंडीज की पर्वत। कहाँ पे है? एंडीज की पर्वत पे है। अब पुर्गा जो है ये क्या है? ठंडी है। और किस एरिया में पाई जाती है? साइबेरिया। साइबेरिया आप जानते हो वैसे भी ठंडा होता है। अब नार्वेस्टर जो होता है ये क्या है? गर्म प्रकार की है, पौना है। और ये कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में। किधर पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। संता एना जो गर्म और शुष्क है। क्या है? गर्म और शुष्क। कौन है? संता एना। और ये कहाँ पाई जाती है? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। सामल जो है वो क्या है? गर्म और शुष्क पौने होती हैं। क्या होती है? गर्म और शुष्क। कौन होती है? सामल। और ये कहाँ पे पाई जाती हैं? इराक और ईरान में। सामल जो है इराक और ईरान में पाई जाती है। और किस प्रकार की पौन होती है? गर्म और शुष्क होती है। जोंडा जो है वो क्या है? गर्म और शुष्क होती है। किस प्रकार की होती है? गर्म, जोंडा। और ये कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना में। कहाँ पाई जाती है? अर्जेंटीना। अब पापा गयो, पापा गयो भैया, पापा गयो ये किस प्रकार की होती है? ठंडी और शुष्क। और ये कहाँ पे पाई जाती है? मैक्सिको। कहाँ पे होती है? मैक्सिको। अब फ्राई जेम जो है, फ्राई जेम, फ्राई के नाम से आप समझ लो जेम, जमा दिया, फ्राई कर दिया। ये कैसे है? ठंडा, ठंडी है। और कहाँ मिलती है? ब्राज़ील में। पैम्पेरो जो है वो क्या है? ठंडी है। पैम्पेरो क्या है? ठंडी है। और कहाँ पाई जाती है? पंपास मैदान में पाई जाती है। अब देख लेते हैं कुछ चक्रवात के नाम और स्थान। और जो चक्रवात हैं उनका नाम क्या है और स्थान क्या है। ये चक्रवात अक्सर आ जाता है, ये भी मिलान वाले हैं, मैचिंग में आ जाते हैं और चार चार के फॉर्म में आ जाते हैं। ये सब मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं। हरिकेन जो है, हरिकेन कहाँ मिलता है? कैरेबियन द्वीप समूह। कहाँ पे मिलता है? कैरेबियन द्वीप समूह में। किस नाम से जाना जाता है? हरिकेन। जो वहाँ पे चक्रवात आता है वह क्या बोला जाता है? हरिकेन। अब टाइफून, टाइफून कहाँ पे आता है? दक्षिण चीन सागर। तो ये चीन से रिलेटेड है तो आता, ये आ चुका क्वेश्चन कि टाइफून कहाँ पे चलता है? तो दक्षिण चीन सागर में। बिली बिली जो होता है ये कहाँ पे मिल आती है? ऑस्ट्रेलिया की है। बिली बिली किस, कहाँ के चक्रवात का नाम है? ऑस्ट्रेलिया का। टार्नेडो जो है ये कहाँ की है? यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए का है टार्नेडो। टार्नेडो याद रखिएगा। चक्रवात जो है वो कहाँ पे? हिंद महासागर। कहाँ का है? हिंद महासागर। अब चलिए पहले देख लेते हैं विश्व के घास के क्षेत्र जो है। पहले तो जो क्षेत्र है, घासों का नाम बताया जाएगा और प्रकृति कैसी है, उष्ण है, शीतोष्ण है, और स्थिति कहाँ है, उनका लोकेशन क्या है, लोकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो क्षेत्र जो है, स्टेपी प्रदेश जो होते हैं वो कहाँ पे? शीतोष्ण होता है। और सोवियत रूस में स्टेपी जो है प्रदेश कहाँ पे? शीतोष्ण। प्रकृति क्या होती है? शीतोष्ण होती है। और कहाँ की है? सोवियत रूस की है। ठीक है। प्रेयरी जो प्रदेश हैं ये कहाँ कैसी हैं? शीतोष्ण है प्रकृति में। और ये इनका क्षेत्र क्या है? ठंडा प्रदेश होगा प्रेयरी का। ये क्या होता है? यूएसए और कनाडा का एरिया है। ठीक है, प्रेयरी यूएसए और कनाडा। पंपास जो है, ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहे हैं? पंपास। और एक किस प्रकृति की है? शीतोष्ण प्रकृति। पंपास जो है शीतोष्ण प्रकृति की होगी। और स्थिति इनकी क्या है? अर्जेंटीना में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? अर्जेंटीना। तो पंपास कहाँ पाई जाएगी? अर्जेंटीना में। और किस प्रकृति की होगी? शीतोष्ण की होगी। बेल्ट्स जो है वो क्या है? शीतोष्ण प्रकृति की होगी। कैसी होगी? शीतोष्ण प्रकृति की होगी। अच्छा, ये कहाँ पे मिलेगी? दक्षिण अफ्रीका में। तो बेल्ट जो है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाएगी और इसकी प्रकृति क्या होगी? शीतोष्ण। ये तीनों चीज़ एकदम ध्यान से रखिएगा। डाउन्स, डाउन्स जो होती है वो कहाँ? ये भी ये ऑस्ट्रेलिया की है और प्रकृति क्या होगी? शीतोष्ण ही होगी। तो डाउन्स जो है वो भी आपके कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और किस प्रकृति की है? शीतोष्ण। अब पुस्ताज, पुस्ताज जो है ये क्या है? हंगरी की है। कहाँ की है? हंगरी की। पुस्ताज कहाँ की है? हंगरी की। और ये किस प्रकार की है? शीतोष्ण घासें हैं। अब कैंटबरी जो है ये न्यूजीलैंड की है। कैंटबरी कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। और किस प्रकार की होती प्रकृति क्या है इनका? शीतोष्ण है। सावना, सावना जो है ये क्या है? उष्ण। अब इधर उष्ण सब आ गए इकट्ठे। सावना, लानोज, कंपोज, पटाना और पार्कलैंड, ये सब क्या है? उष्ण की हैं। अब इनका एरिया देख लेते हैं ना एक एक करके। देखिए कौन सी है? सावना, सावना जो है उष्ण है इसका प्रकृति। और कहाँ पे पाई जाती है? मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। किधर? एरिया क्या है? स्थिति क्या है? मध्य अफ्रीका में।
अब वहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा देश पाया जाता है मध्य अफ्रीका के एरिया में। लानोस जो है ये क्या है, उष्ण है, किस प्रकृति का है, उष्ण का है। और कहाँ पे पाई जाती है स्थिति क्या है, अमेजन बेसिन, कहाँ पे पाई जाती है, अमेजन बेसिन में। कंपोस जो है ये क्या है, उष्ण प्रकृति की है और कहाँ पाई जाती है, ब्राज़ील, एरिया क्या है, ब्राज़ील। ऐसे पटाना जो है ये क्या है, उष्ण है, कैसी है, उष्ण है और कहाँ पे पाई जाती है, श्रीलंका में पाई जाती है। पार्कलैंड जो है वो किस प्रकृति का है, उष्ण है, पार्कलैंड किस प्रकृति का है, उष्ण है और ये कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अब हम क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए तमिल एक प्रमुख भाषा है, तमिल एक प्रमुख भाषा है किस देश में, तमिल किस देश में बोला जाता है, तो वो सिंगापुर है। कहाँ पे है, सिंगापुर है। एक आष्टिक समूह की भाषा है, आष्टिक समूह की भाषा क्या है, खासी। ये पूछा जाए आष्टिक समूह की भाषा क्या है, खासी है। खासी जयंतिया आप जानते होंगे, खासी जयंतिया हमारे कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जो सेवन सिस्टर है वहाँ पाई जाती है। संकर धान की खेती जो है वो लोकप्रिय है, कहाँ पे लोकप्रिय है, तो ये चीन में। आप वैसे भी जानते हो धान के मामले में चीन बहुत आगे है। मूंगफली का मूल स्थान क्या है, वो क्या है, ब्राज़ील। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है मूंगफली का। अब सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जो है वो क्या है, एक्चुअली में देखिए चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनकी भाषा ज़्यादा बोली भी जाती है। कौन सी है भाषा, वो मंदारिन है। कौन सी भाषा है, मंदारिन। अब अपने चीनी उत्पाद का सर्वाधिक प्रतिशत निर्यात करता है, ठीक है। जो चीन कौन अपने चीनी उत्पाद का सर्वाधिक प्रयास, जो एक्चुअली में मॉरिशस जो है वो चीनी को उत्पादन तो करता है लेकिन उसको सबसे ज़्यादा क्या करता है, निर्यात करता है। जितना वो करता है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या कर देता है, निर्यात कर देता है। स्पेनिश राजभाषा वाले जो देश हैं, स्पेनिश बोले जाते हैं जो जहाँ जहाँ पे, वो कौन कौन से हैं, चिली है और क्या है, क्यूबा है। क्या क्या है, चिली और क्यूबा, ऐसे जो दो देश हैं जहाँ पे उनकी राजभाषा जो है वो स्पेनिश है। अब बात आती है धान के पौधों में उगाने वाले की डैपक विधि जो विकसित हुई, ये कहाँ पे है, फिलीपींस। आप जानते हो चावल उत्पादन का जो एक्चुअली में अंतर्राष्ट्रीय है वो कहाँ पे है, फिलीपींस में ही है। तो वहीं से आपको रिलेट कर लो कि ये कहाँ पे है, कहाँ डैपाक जो है ये क्या, कौन सी, किससे रिलेटेड है, धान से है और कहाँ की है, फिलीपींस की में। आप जरा देखें मसालों के मामले में एक पुष्पकलिका है, लौंग के बारे में आप देखते हो पुष्पकली के तरीके से खिला होता है। तो ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो क्या है, पुष्पकलिका किससे है, लौंग से रिलेटेड है। पेंगिंग जो है एक लाभकारी प्रक्रिया है, ये किस में है, मूंगफली में ही पेंगिंग क्या होता है, एक लाभकारी प्रक्रिया होता है। मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है, तो ये कहाँ की है, गैम्बिया की है। कहाँ की है, गैम्बिया की है। विश्व में नारियल का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो वो इंडोनेशिया, और दूसरे स्थान पे क्या है, फिलीपींस, और तीसरे स्थान पे कौन है, भारत। तो सब फर्स्ट स्थान पे इंडोनेशिया, दूसरे स्थान पे फिलीपींस और तीसरे स्थान पे भारत। किस मामले में है, नारियल के उत्पादन में है। अब विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा आप जानते हो ब्राज़ील को, ठीक, और दूसरे नंबर कौन है, भारत है। तो सबसे बड़ा उत्पादक तो कौन होगा, ब्राज़ील। अच्छा, उसके बाद में दूसरे स्थान पे कौन होगा, भारत। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखा जाए और नेक्स्ट वीडियो में अगला डिस्कशन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।